हाय दोस्तों। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को आज खेला गया कोलंबो में। भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया। भारत की तरफ से ईशान किशन ने शानदार 77 रनों की इनिंग खेली सिर्फ 40 गेंदों में। भारत पाकिस्तान के खिलाफ पूरे 20 ओवर में 175 रन बनाने में कामयाब रहा। वही पाकिस्तान की टीम पूरी 114 रन पे ऑल आउट हो गई और इस तरह भारत ने ये हाई वोल्टेज मुकाबला बहुत ही आसानी के साथ वन साइडेड करके जीता। भारत की तरफ से ईशान किशन ने सिर्फ 27 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और उन्होंने 40 गेंदों में 77 रनों की शानदार इनिंग खेली और उनको साथ दिया कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 32 रन बनाए। वही तिलक वर्मा ने 25 रन बनाए और शिवम दुबे ने 27 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से शहम अयूब ने 3 विकेट चटके, उन्होंने 25 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वही उनके तेज गेंदबाज शहनशाह अफरीदी 1 विकेट चटका और जिस गेंदबाज का ज्यादा हाइप बनी हुई थी और जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी वो उस्मान तारिक, उन्होंने भी आज 1 विकेट चटका। वही सलमान आगा ने भी 1 विकेट चटका। भारत के 175 रनों के पीछा करने आया पाकिस्तान बहुत ही खराब बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। भारत ने पहले ओवर में पाकिस्तान का पहला विकेट चटकाया। हार्दिक पांड्या ने पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान को आउट किया। वही अगला ओवर करने आए जसप्रीत बुमराह ने तो दूसरे ओपनर शहम अयूब को यॉर्कर मारते हुए एलबीडब्ल्यू किया। वही जाते जाते उसी ओवर में उन्होंने कप्तान को भी सलमान अली आगा को 4 रनों पे हार्दिक के हाथों कैच करवा कर आउट किया और इस तरह पाकिस्तान का स्कोर पहले 2 ओवर में ही 13 रन पर 3 विकेट हो गया। इसके बाद गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल ने बाबर आजम का आउट करके पाकिस्तान का पहले पावर प्ले में ही 38 रनों पर 4 विकेट खोकर भारत ने इस मुकाबले में अपनी पकड़ बना ली और इसी के साथ स्टेडियम में उपस्थित सारे प्रेक्षकों ने सेलिब्रेशन शुरू कर दिया क्योंकि इसके बाद सबको पता था पाकिस्तान के पास कोई मौका नहीं है ये रन चेस करने का। भारत ने उसी के साथ वक्त वक्त पर पाकिस्तान की विकेट निकालता गया और पाकिस्तान की पूरी टीम 114 रनों पर आउट हुई। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए विकेट कीपर बल्लेबाज उस्मान खान, जिन्होंने 44 रन बनाए और उनका साथ दिया शादाब खान ने, उन्होंने 14 रन बनाए। लेकिन सारे बल्लेबाज एक एक करके आउट होते गए और पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ आखिर में शहनशाह अफरीदी, उन्होंने 23 रन बनाए नाबाद रहते हुए, लेकिन ये रन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं रही। वही उनके एक कैच छूटा वरना पाकिस्तान 100 रन का भी आंकड़ा नहीं छू पाता। भारत ने आज बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग इन तीनों में भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया और ये मुकाबला वन साइड कर दिया। पता नहीं लोग जो कहते हैं कि ये राइवलरी है, लेकिन सूर्या ने जो कहा था ये राइवलरी नहीं है। भारत ने ये मुकाबला जीतकर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपने रिकॉर्ड को और मजबूत करते हुए इस राइवलरी को 8-1 से एक करके भारत की तरफ कर दिया। वही भारत ने इस जीत के साथ अपने सुपर 8 में पहुंचा दिया। वही पाकिस्तान को अगला मुकाबला जीतकर सुपर 8 में अपनी एंट्री करनी होगी। भारत का अगला मुकाबला 18 तारीख को नीदरलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। आज बहुत ज्यादा उम्मीद पाकिस्तान की तरफ से थी कि वो मुकाबला अच्छे से करेगा, लेकिन मुकाबला क्या करेगा, भारत ने पहले ही 20 ओवर में ही ये मुकाबला भारत की तरफ कर दिया। जब टॉस जीता पाकिस्तान ने और गेंदबाजी का फैसला किया तो सारे लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करना ही मुनासिब था। वही पाकिस्तान की टीम चेस करने में भी हमेशा लड़खड़ाती है। ये सारी बातें सलमान अली आगा को मालूम होने के बावजूद उन्होंने गेंदबाजी चुनी। उसके बाद जैसे ही शुरुआत होती है वैसे ही टीम में वापसी कर रहे अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले वापस लौट जाते हैं। उस वक्त पाकिस्तान को लगा था कि शायद इस मुकाबले में कुछ अलग होगा, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि दूसरे बल्लेबाज यानी ईशान किशन एक अलग फॉर्म में चल रहे हैं और ईशान किशन ने भी उनको आउट ऑफ सिलेबस आते हुए शहनशाह अफरीदी के पहले ओवर में 15 रन लगा दिए और भारत ने पहले 6 ओवर में ही एक अच्छा स्टार्ट ले लिया, जिसके बाद भारत को पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन पिच वाकई मुश्किल थी बल्लेबाजों के लिए। जब तक ईशान किशन खेल रहे थे तब तक भारत के रन काफी तेजी के साथ आ रहे थे, लेकिन ईशान किशन जैसे ही आउट हुए उसके बाद भारत के बल्लेबाज भी यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। इसीलिए इस इम्पोर्टेंट पारी को ध्यान में रखते हुए
ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। वाकई दोनों टीमों में से सिर्फ ईशान किशन ही थे जिन्होंने इतने तेज 50 रन बनाए और एक मैच विनिंग इनिंग खेली जो टीम इंडिया को जीत में अहम योगदान देने में कामयाब रही। वही पाकिस्तान हमेशा की तरह भारत के खिलाफ एक बार फेल हुआ और भारतीय दर्शकों को एक बार फिर वन साइडेड मुकाबला देखने को मिला। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, भारतीय प्रेक्षक क्यों इतना होप करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कभी भी कोई भी लड़ाई मैच के दौरान दिखाई नहीं दी। भारत ने जहाँ पे 160 का फर्स्ट इनिंग का एवरेज था वहाँ पे 175 रन लगाए। उसमें भी भारत ने फिर अभी अपने पोटेंशियल के पूरे हिसाब से रन नहीं बनाए। अगर भारत अपने पोटेंशियल पे खेलता तो इस मैदान पे भी भारत 200 रन बना सकता, लेकिन पाकिस्तान के लिए 175 रन भी काफी थे। वही कल एक अहम मुकाबला होने वाला है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच शाम को। अगर ये मुकाबला श्रीलंका जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा और जिम्बाब्वे सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। वही श्रीलंका भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये मुकाबला काफी अहम होगा। मेरी नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे पास इतना ही है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।